मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, बीजेपी मुझे मुल्ली कहती है। सरकार से सवाल पूछना सवाल जिहाद ना बन जाए। सरकार मेरे घर पर बुलडोज़र चलाकर मेरे घर को ज़मींदोज़ न कर दे, इसलिए मैं खुद से अपने आप को कहती हूँ कि मैं मुल्ली हूँ। ये कहना था मुस्लिम उस लड़की का जो हड़ताल और अपनी मांग के लिए तमाम हिंदू महिलाओं के साथ खड़ी थी। इनके हाथ में माइक था और जो इनके हिजाब और इनके कपड़ों से लगता था कि ये मुसलमान हैं और मुल्ली हैं, क्योंकि मुल्ली और मुल्ला शब्द तो आजकल आम हो गया है। तमाम हिंदूवादी नेताओं के मुंह पर मुल्ली और मुल्ला शब्द पूरी तरह से सज और संवर गया है। अब इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं नकाब वाली देख लिया तो मुल्ली, किसी दाढ़ी टोपी वाले को देख लिया तो मुल्ला शब्द से नवाजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुल्ली और मुल्ला शब्द से, कपड़ों से पहचान कर उनका नाम रख रहे हैं। लेकिन अगर आपके कपड़ों से, आपके कॉस्ट्यूम से पहचाना जाने लगे, कोई आपको तंज करे, तब आपको कैसा लगेगा। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि कैसे मुसलमानों को हर एक चीज़ पर टारगेट किया जा रहा। और इस वक्त बात की जाए तो मुसलमान कौम खामोशी से हर वो जुल्म, वो सितम सह रहा है। और इसकी रिपोर्ट भी अमेरिका ने लिख दी है कि अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के साथ भाजपा की मोदी सरकार बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, हर तरह से मुसलमानों को फंसा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दोनों मुसलमानों को लेकर बहुत तगड़े से पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है। मुसलमान को देख करके, चाहे लड़कियां हो, औरतें हो, उनका नकाब, उनका कॉस्ट्यूम, उनके कपड़े देखकर, उनका हिजाब देखकर फ़ौरन कोई ना कोई ऐसे कमेंट पास किए जाते हैं या फिर ऐसी हरकत की जाती है कि हंसने लगते हैं लोग। दोस्तों, अभी की खबर मैं आपको बताऊं कि एक देहरादून में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और वहां पर 100 से ज़्यादा महिलाएं बैठी। तो उनमें से एक लड़की मुस्लिम जो कि हिजाब में थी, उसने जैसे ही माइक पकड़ा तो सबसे पहले उसने अपना तारुफ कराया कि जान लीजिए मैं मुल्ली हूँ और बीजेपी मुझे मुल्ली कहती है। भाजपा के लोग को से सवाल पूछूंगी तो ये लोग मुझे सवाल जिहादी बता देंगे कि ये जो सवाल है वो जिहादियों के हैं। और हो सकता है बीजेपी मेरे घर भी पहुंच जाए, बुलडोज़र लेकर मेरा घर भी गिरा दे, क्योंकि सरकार से जो लोग सवाल पूछते हैं उनके घर ज़मींदोज़ हो जाते हैं। और साथ ही अगर मुसलमान हो तो उनके साथ आरोप लगाने में कोई भी देरी नहीं की जाती। आज शाम को आरोप लगा है तो सुबह बुलडोज़र से घर टूट जाते हैं, सुबह आरोप लगा है तो शाम को बुलडोज़र से घर तोड़ दिए जाते हैं। वही सारी बातें इस मुस्लिम लड़की ने कही और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक तबके को मुल्ली और मुल्ला शब्द से नवाजा जा रहा है और सरकार खामोश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये लड़की देहरादून के उपनल कर्मचारी हड़ताल के दौरान उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को ललकारती हुई एक मुस्लिम शेरनी कहा जाए तो वो कह रही है, बल्कि वो डरी नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा सरकार मेरे घर पर बुलडोज़र चला दे। मैं मुस्लिम हूँ, बीजेपी मुझे मुल्ली कहती है। हो सकता है मेरा सरकार से सवाल करना सवाल जिहाद न बन जाए, हो सकता है मेरा घर बुलडोज़र से गिरा दिया जाए, लेकिन मैं निडर हूँ और सरकार से सवाल ज़रूर पूछूंगी। इन्हीं सवालों से डरते हुए सरकार तमाम मदरसे, स्कूल, कॉलेजेस पर हमला बोलकर उनका रजिस्ट्रेशन निकालकर उन्हें बंद करना चाहती है। तमाम मुसलमानों के बच्चों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षा पर भी विराम लगाने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में एक लड़की का सवाल करना ही बहुत बड़ी बात है। वो निडरता से कह रही है कि मैं तो सवाल पूछूंगी और निडरता से सवाल पूछूंगी, चाहे सरकार मेरा घर ही क्यों न गिरा दे। दोस्तों, अब मुसलमानों को लेकर के बड़े बड़े पैतरे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पैतरे कर रहे हैं लोग। मुसलमानों को जहां देखते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं वहां पर दूसरी महिला जो हिंदू समुदाय की महिलाएं हैं, जैसे ही महिलाओं को देखती हैं, वो चाहे मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, वो नाचने गाने लगती हैं, नाचने लगती हैं, रील बनाने लगती हैं, उन्हें तंज करने लगती हैं, उन्हें अपमानित करने लगती हैं। ऐसा भी
वीडियो में देखा जाता है। क्योंकि जहाँ भी हिंदू महिलाएं जो कट्टरवादी हैं, जो कट्टर सोच की हैं, वो मुस्लिम महिलाओं को, हिजाबी महिलाओं को जैसे ही देखती हैं वहाँ पर वो रील बनाने लगती हैं, आधे पेट खुले, आधे कपड़ों में वो नाचने गाने लगती हैं। वो मुस्लिम महिलाओं को दिखाती हैं कि देखो हम किस तरह से खुले में नाच रहे हैं, हम खुले में कैसे कपड़े पहने हैं और तुम पूरा ढके हुए हो, तुम्हारी कौम ने तुम्हें पर्दे में रखा हुआ है, तुम भी मेरी तरह नाच सकती हो। भाई नाचो, गाओ, बेहयाई करो, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार ने, संविधान ने ये लोगों को अधिकार दिया है कि आप किसी भी कंडीशन में रहिए, पहनिए कपड़े, मत पहनिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आपका अधिकार है। जो अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिया गया वो अपने अधिकार से, लेकिन मुस्लिम महिलाएं उनको देखकर मन ही मन मुस्कुराती हैं कि देखिए इनकी हालात, ये हमें रिझाने के लिए खुद कपड़े कम पहन रही हैं, तमाम मर्दों के सामने नाच रही हैं। ये घर की सभ्यता और तहजीब और तमीज़ की जो निशानी है वो बताती है। दोस्तों आपको एक और ख़बर मैं दिखाती हूँ। ये सदफ आफरीन हैं, इन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है और इनमें इन्होंने उस वीडियो के ऊपर लिखा है कि इन लफंगों को तमीज़ और तहजीब सीखने की ज़रूरत है, इनके घर वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन पर। मतलब ये कि एक बस है, बस पर चल रही है एक महिला जो कि नकाब में है, बस की सीट पर बैठी हैं और दो लड़के डीजे या फिर ब्लूटूथ से बजाकर उसी बस में नाच रहे हैं और उस महिला के पास में ही खड़े होकर नाच रहे हैं और उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उनको तंज कर रहे हैं। अभी कोई मुस्लिम इस तरह की हरकत करता है ना दोस्तों, तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। कहा जाता कि इनका लव जिहाद चल रहा है, ये हिंदू लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, इनको ले जाओ और तोड़ो। और पुलिस भी फौरन आती और उनको टांग में गोली मारती, इनके घर पर बुलडोजर चला देती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हिंदू लड़कियों को तुम परेशान करोगे और तुम इस तरह की बात करोगे, उनके सामने नाचोगे। और वही मुस्लिम महिला सीट पर बैठी हुई हैं और इन लोगों का नाच देख रहे हैं। ये लोग नाच रहे हैं खुले में, दो लड़के हैं, म्यूज़िक बजाकर नाच रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों कि एक लड़की, एक महिला की इज़्ज़त, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन उसकी इज़्ज़त दोनों की ही बराबर होती है। लेकिन आज जो कुछ चल रहा है दोस्तों, बेहद शर्म की बात है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। इन दोनों लड़कों पर मैं कहूँगी कि इन दोनों पर केस होना चाहिए कि जिस तरह से एक लड़की को परेशान करना, उसके सामने नाचना गाना, बेहयाई करना, अश्लील गाने पर डांस करना और उसके बगल में खड़े होकर डांस करना। पीछे भी जगह है, कर सकते हैं, आगे भी जगह है, नाच सकते हैं, लेकिन नहीं, उसके पास खड़े होकर के वो अपने आप को असहज समझ रही है, असुरक्षित समझ रही है। यही भाजपा की सरकार बोलती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। यही जो हमारे योगी आदित्यनाथ है वो कहते हैं कि जो लड़कियों को छेड़ेगा अगले चौराहे पर गोली खाकर वो टेढ़ा पड़ा रहेगा। लेकिन क्या इन पर गोली चलेगी? नहीं, इनके साथ मुसलमान नाम नहीं है, इसलिए इन पर गोलियां भी नहीं चलेंगी, लाठियां भी नहीं चलेगी, ना ही इनके साथ कुछ होगा। फिलहाल दोस्तों मुसलमान लड़कियों को टारगेट लगातार किया जा रहा है। हिंदू समुदाय के कट्टरवादी जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, सनातनी जो महिलाएं हैं वो रोड पर नाच रही हैं, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में देखकर नाचती हैं, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में देखकर वहाँ के लड़के छींटाकसी करते हैं, लेकिन सरकारें खामोश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहीं किसी पन्नों में या सनातनियों के पैर के नीचे कुचल गया। जो फर्जी सनातनी हैं उनके पैर के नीचे ख़त्म हो रहा है और सरकार वोट की खातिर हर एक चीज़ से आंखें मूंदे बैठी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।